जीवन के किसी मोड़ पर यदि ऐसा हो कि किसी ने जो पाप गुनाह किया ही ना हो, वो आरोप उस पर लग जाए और इस बुरी तरह से लग जाए कि मान-सम्मान के साथ ही सर्विस और करियर भी दांव पर लग जाए, तब क्या करें? ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज साईं कथा में बाबा की एक बेहद विशेष कथा सुनते हैं और इसलिए आपसे एक विनम्र आग्रह है कि कुछ मिनटों का समय निकालकर इस कथा को पूरा सुने अवश्य। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब आपके पसंद पर निर्भर करता है, पर कम से कम पूरा सुने अवश्य। ये लाइफ में बहुत काम आने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा भी उस वक़्त की ही है जब बाबा द्वारका माई में देह रूप में मौजूद थे और सिरडी गाँव की ही है। हुआ ये कि सिरडी गाँव में एक अप्पा कुलकर्णी करके एक व्यक्ति रहते थे, जो कि मतलब टैक्स विभाग में सरकार के टैक्स विभाग में काम करते थे और उनका काम वही खेतों वगैरह का जो भी है उनका उसका टैक्स वसूल करना था। और वो बाबा के बेहद अच्छे मतलब बेहद अच्छे कहने का अर्थ है कि बेहद समर्पित भक्त थे। बाबा पर उनकी बहुत अधिक श्रद्धा थी और उनका पूर्ण विश्वास बाबा पर था। एक समय ऐसा आया कि कारण जो भी रहा हो, पता नहीं किस कारण से शिरडी गाँव के लोगों के मन में ये संदेह हो गया कि अप्पा साहब जो टैक्स लेते हैं उसमें कुछ वो हेरा-फेरी करते हैं और कुछ गबन करते हैं। अब ये बात लोगों के मन में उठा ही नहीं बल्कि कुछ लोग एकत्रित होकर के इस बात का शिकायत बाबा अप्पा जी के आगे के ऑफिसर मतलब अंचल अधिकारी को उन्होंने इसका लिखित शिकायत भी दर्ज करा दिया। अब जब लिखित शिकायत दर्ज करा दिया तो अप्पा जी के पास में जवाब देने का और वो मिलने का वो एक तरह से अदालत टाइप का बैठा उनके ऊपर ऑफिस में एक जवाबदेही बैठा उनके ऊपर। जब ये बात अप्पा साहब को मालूम हुई तो वो बहुत दुखी हुए। दुख इस बात का कि ये झूठ था, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था और अपमान तो ख़ैर महसूस किए ही, अपमानित तो हुए ही क्योंकि इस तरह का कोई किसी के ऊपर आरोप लग जाने का अर्थ ही है कि उसका छवि खराब हो जाना, उसका इज़्ज़त का मटिया-मेट हो जाना। तो इन सब बातों से वो बहुत दुखी हुए और ऐसे में वो बाबा के पास चूँकि वो बाबा के अच्छे भक्त थे, तो बाबा के पास गए और बेहद मतलब दुःख से उन्होंने अपनी कहानी साईं को सुनाई। साईं से छुपा क्या था? साईं सब कुछ जान रहे थे। बाबा ने कहा, "तुम घबराओ नहीं, एक काम करो जवाब देने का तुमको जब लेटर आया है तो जवाब तुम दो, जो सच है उसे स्पष्ट रूप से तुम लिखो। लेकिन एक काम करना जिस दिन तुम्हें जाना है जवाब देने, उस दिन तुम सीधे दफ्तर ना जा कर के मोहिनी राज मंदिर जाना। मोहिनी राज मंदिर जाकर वहाँ पर तुम प्रणाम करना, अपने मन की बात भगवान विष्णु से मोहिनी राज मंदिर जो है, वो जो लोग जानते हैं समुद्र मंथन में जो विष निकला था और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, उसी का वो प्रतीक है। तो वो विष्णु जी का ही मंदिर है। तो वहाँ जाना और भगवान विष्णु को अपने मन का हाल सुनाना और तब वहाँ से उनको प्रणाम करने के बाद तुम अपने ऑफिसर से मिलना और तब तुम अपना जवाब सौंपना और तुमने कुछ किया नहीं है, तो तुम बिल्कुल शांत भाव से इस ए में भाग लो और तुमसे जो पूछा जाए, जो सच है वो तुम बताओ, चिंता मत करो। ठीक है? बाबा के शब्दों से उन्हें हिम्मत मिला, बाबा जब जिसको कह दे वो होना ही है, उन्हें मालूम था। उन्होंने वैसा ही किया, अपना अच्छी तरह से जवाब तैयार किया, मोहिनीराज मंदिर गए, वहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया, मन ही मन अपने भगवान विष्णु को अपने मन का हाल सुनाया। भगवान से छुपा क्या होता है, पर फिर भी
बताना तो होता है, ये हमारा कर्म है, कम से कम तो कर्म करना पड़ता है। तो उसके बाद वो अपना गए दफ्तर, जहाँ उन्हें जाना था वहाँ गए, उन्होंने अपना रिपोर्ट जो कुछ उनको देना था वो एप्लीकेशन सौंपा। वहाँ उनके ऊपर एक अदालत जैसा बैठा, कुछ कुछ लोगों ने, कुछ ऑफिसरों ने उनसे कुछ सवाल-जवाब किए, जिसका कि उन्होंने बाबा का नाम लेकर और बेहद शांत भाव से जो सच था, वो उन्होंने वहाँ बताया। और उनके जवाब देने, उनके उस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद जिन लोगों ने उनको देख मतलब जवाबदेही जो लोग के उनका था, जो लोग उनके ऊपर बैठे थे ये जानने के लिए कि सच है या झूठ, उन लोगों को लगा कि नहीं, अप्पा साहब की गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए वो वहाँ से उस आरोप से बरी हुए और उनकी नौकरी बरकरार रही। तो ये कथा सच है कि उस वक़्त का है जब बाबा देह रूप में मौजूद थे। पर ऐसा नहीं है श्रोताओं कि साईं आज नहीं सुनते हैं। आज भी यदि हम दिल से उनके पास जाके अपने मन का कोई भी दुःख, कोई भी किसी तरह की परेशानी हम यदि बताते हैं, तो रास्ता साईं अवश्य दिखा देते हैं। ज़रूरत है विश्वास के साथ उनके पास जाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये कहानी? यदि आप इसी तरह की अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी जैसी लगी हो कमेंट ज़रूर करें, और मिलती हूँ आपसे फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।